हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइक जीनियस। सो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे विच इज़ द थीव स्टोरी विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो गाइस, हम आज अपना लास्ट पेज पढ़ेंगे। सो इससे पहले का चैप्टर हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आप डिस्क्रिप्शन में उनको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें मैं 9 to +2 की के जो CBSE टॉपिक्स हैं मैं उनको डालता हूँ जी, बिल्कुल। और आपको पूरी तरह प्रिपेयर कराऊंगा मैं इसमें 9, 10, +1, +2 के लिए। और धीरे धीरे हम इसको और एक्सपेंड करेंगे आगे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आगे भी हम जाएंगे। पर फिलहाल मैं 9 से 12th का भी ये चैनल मेरा है, मतलब मोटो है कि 9 से 12th पढ़ाऊँगा। और करेंटली अभी मैं 10th के टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 10th बोर्ड क्लास, तो बोर्ड को मैं पहले वो दे रहा हूँ कि इनका बोर्ड है तो पहले इनकी वीडियोस बननी चाहिए। सो गाइज, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. सो मैं बाज़ार की तरफ गया, क्योंकि बाज़ार में ही उसका घर था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। और एक शेल्टर के एक क्लॉक टावर होता है, मतलब आपने देखा होगा, एक घड़ी का एक टावर सा होता है, बहुत बड़ी घड़ी होती है। उसके शेल्टर में जाके वो बैठ गया। सो टाइम था मिडनाइट, मतलब मिडनाइट, आधी रात थी। उसने नोट्स के बारे, जो पैसों के बारे में सोचा। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन। डैम्प्ड का मतलब होता है वेट, वेटनेस। यहाँ ऊपर भी लिखा है डैम्पनेस, वेटनेस। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड probably have given me 3 rupees to go to the cinema, 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. So मतलब जो अनिल के पैसे हैं वो उसमें से उसको 2 या 3 रुपए दे देता था सिनेमा में जाने के लिए। पर अब उसके पास सारे पैसे हैं, अब वो खाना बनाना नहीं सीख सकता, ना वो होल सेंटेंसेस लिखना सीख सकता है, ना ही वर्ड्स। सो वो उस चीज़ के बारे में भूल गया, चोरी के चक्कर में इन सब चीज़ों को तो भूल ही गया। वेन वाइल होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred rupees. उसे पता था अगर उसने सेंटेंसेस लिखना सीख लिया तो एक दिन वो मुझे अच्छा फ़ायदा कराएंगे, कुछ 100 रुपए का, मतलब few hundred rupees का। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. ये मतलब एक सिर्फ एक चोरी का बहुत ही सिंपल वो है और उतना ही आसान पकड़ जाना है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ वन हैज़ टू लर्न टू राइट, रीड एंड राइट। सो उसने सोचा कि वो अनिल के पास वापस चल जाएगा ताकि वो लिखना पढ़ना सीख सके। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लाइन भी है। इट इज़ वेरी इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मतलब आपके लिए कुछ चोरी करना आसान है, लेकिन उसे वापस वहीं रखना बिना किसी को पता चले बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। तो रूम के पास रूम की तरफ गया, काफ़ी नर्वस था। हाँ, ये चलो, ये तो हम कर लिया, मैं दोबारा बता दूंगा, चलो फिर भी। आई ओपन द डोर क्वाइटली, उसने आराम से दरवाज़ा खोला ताकि आवाज़ ना हो। फिर वो दरवाजे के पास खड़ा रहा इन क्लाउडेड मून लाइट, मतलब अंधेरे की चांदनी होती है उसके वहाँ पे। अनिल अभी सो रहा था। क्रैप टू द बेड मतलब क्रॉल, वहाँ पे क्रॉल करके गया और उसने पैसे वहाँ पे रख दिए। सो मतलब उसका चेहरा उसके हाथ की तरफ होगा, तो जब वो पैसे रख रहा था तो उसके हाथ को उसके सांस लेने की का एहसास हुआ, कि जैसे जैसे आप ब्रेथ करते हैं तो उसका हाथ को उसका एहसास हुआ। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। फिर वो 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं, मतलब नो मूवमेंट किया, ताकि वो उठ ना जाए, ना उसको शक हो।
देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर उसने मैट्रेस के एज मतलब मैट्रेस का एज मतलब वहाँ पे फाइंड कर लिया। सो वहाँ पे उसने नोट्स रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी made tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. So अगली सुबह लेट उठा, अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया, उसमें 50 रुपए का नोट था उसके। माई हार्ट सैंक का मतलब वो थोड़ा घबरा गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, उसे लगा कि वो पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। कहते हैं अब मैंने कुछ पैसा कमाया कल, अब तुम्हें मैं रेगुलर पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब उसने नोट देखा, उसने देखा कि वो तो कल रात की से अब तक गीला है। मतलब कल रात जैसे आपको पता चला था ना कि उसके बारिश की वजह से उसके नोट गीले हो गए थे, सो अभी भी उसकी वही कंडीशन है। वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। तो उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो उसको पता लग गया था कि अनिल को पता है कि उसने चोरी की थी, लेकिन ना ही उसके होठ कुछ बोले, ना ही उसकी आंखें कुछ बोली। वो अनिल की तरफ मुस्कुराए इन द मोस्ट अपीलिंग में, मतलब बहुत अट्रैक्टिव वे में मुस्कुराया। वैसे आपको ये लाइन पहले मिलेंगी, आई स्माइल्ड एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे, पर वो उसका फ्लैटरी है, एक्चुअली वो फ्लैटर करने के लिए था। बट इस बार ये नेचुरल था, बहुत खुशी से निकला था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, मतलब एफर्टलेस स्माइल। सो गाइज हम ये चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ। सो गाइज जैसा कि हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बारी आती है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की। गाइज पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड है फ्लैटरी, जो मतलब इस चैप्टर्स में है। आप ये वर्ड्स हैं, इन्हें याद रखिए, चाहे इनको लिख लीजिए कहीं पे। फ्लैटरी का मतलब होता है फॉल्स प्रेज, मतलब बेफालतू की प्रशंसा करना। अगला वर्ड है ग्रंटिंग। ग्रंटिंग मतलब रोर करना, गरारना। ग्रंटिंग जैसे कि कोई शेर करता है, यहाँ पे वैसे ह्यूमन कंटेक्स्ट में यूज़ किया, मतलब वो अपनी पावर को थोड़ा मुंह से वो कर रहा है, अपनी शक्ति बता रहा है। हंग अराउंड, स्टेड नियर अ प्लेस। हंग अराउंड का मतलब है एक प्लेस पे ठहरना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, नॉट कॉन्टिन्यूसली, मतलब इर्रेगुलर, और वी कैन से इर्रेगुलर। अगला वर्ड है क्रॉल्ड आउट, मूव्ड एट एन अनयूजुअल स्लो पेस, मतलब धीरे धीरे कहीं चलना, धीरे धीरे। मतलब क्रॉल्ड आउट वही होता है रेंगना एक्चुअली। डैश्ड होता है रश्ड, भागना, किसी जल्दी जल्दी में आप हड़बड़ाहट में कहीं भागते हैं तो उसे डैश्ड कहते हैं। डेजर्टेड, लोनली। डेजर्टेड मतलब अगर आप किसी जगह को डेजर्टेड कह रहे हैं तो मतलब आप वहाँ अकेले हैं। अगला आता है क्रेप्ट। क्रेप्ट का मतलब होता है क्रॉल, मतलब वही है रेंगना। पुट मी ऑफ, टू लूज इंटरेस्ट। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। पुट मी ऑफ का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे आपको याद होगा पुट मी ऑफ का क्या मतलब है। जब अनिल उसे कहते थे कि तुम भी रेसलर दिखते हो, जबकि वो रेसलर लगता नहीं है। वो खुद सोच में आ गया कि मैं तो यार दिखता भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे बोल रहा है। मतलब आप मान लीजिए आप गाते नहीं है, लेकिन आपको कोई कहता है बहुत अच्छे सिंगर हो, आपको तो इंडियन आइडल में होना चाहिए। सो आपको पुट मी ऑफ हो जाओगे, मतलब आप कुछ सोच में आ जाओगे। यहाँ पे ये मतलब है, इसका ओरिजिनल मतलब है लूज इंटरेस्ट, मतलब वो उसका ध्यान कहीं और चला गया। क्वीर ऑड वे, मतलब काफ़ी अलग तरीका है उसका। लाइन था ना कि व्हाट अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। सो यहाँ पे बहुत ही अलग अजीब तरीका है उसका ये सब करने का। सो गाइज यही थे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो मेरे हिसाब से इसी चैप्टर में थे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। मैंने लगभग अपने हिसाब से सारे ट्राई किए हैं। अगर कोई और वर्ड का अगर आपको मीनिंग जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज आप चाहे तो इन्हें नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ एक बार।
आई होप यू हैव रिटन। सो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, हम उसमें इसकी समरी पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।